ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि मन के कारक है, बहुत तेज राशि बदलते हैं, तो हमारा जो स्वभाव है, भाव है, वो भी पूरे हफ्ते में बदलता रहता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। समझने के लिए कि क्या क्या ग्रहों की स्थिति चंद्रमा से प्रभावित होकर हमारे जीवन पर बदलाव डालेगी या प्रभाव डालेगी, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में ही ऑलरेडी होंगे। 20 तारीख को आ चुके होंगे, तो 21 तारीख को ऑलरेडी यहीं पे रहेंगे और 22 तारीख सुबह के 8:30 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। भले ही वो यहाँ पे उच्च अवस्था के हैं, लेकिन कारको भावनाशय दोष उत्पन्न होता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे शुक्र के साथ हैं और शुक्र अपनी ही राशि के हैं और मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं और वो भाग्येश भी हैं। और चंद्रमा को अगर देखें तो वो उपचय भाव के स्वामी हैं। तो प्रॉपर्टी का कोई कार्य अटक रहा था, कार्य क्षेत्र में कोई कार्य अटक रहा था, रिकॉग्निशन थोड़ी नहीं प्राप्त हो रही थी, वो सब हो सकता है। लेकिन चंद्रमा क्योंकि कारको भावनाशय दोष उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये मन स्थिति पर, मन की अवस्था पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। शनि की दृष्टि भी है यहाँ पे चंद्रमा पर और ये विषदोष भी उत्पन्न करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि मानसिक स्थिति, मन स्थिति और पर्सनल लाइफ ये थोड़ी सी इम्पैक्टेड हो सकती है। घर में कलह कलेश हो सकते हैं। माता जी की सेहत का भी अपने थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। कोई इमोशनली ड्रिवन डिसीजंस यहाँ पे आपको नहीं लेने। जहाँ तक नवांश की बात है, नवांश कुंडली की बात है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी झलक रही है आपके अंदर, तो चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करेंगे तो अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आप थोड़े से लेज़ी रह सकते हैं। सब कुछ अच्छा है, लेकिन लेज़ी भी नहीं कहूँगा, मे बी काम थोड़ा डिले से करेंगे और इसका प्रभाव एकदम देखने को मिल जाएगा। बिजनेस के हिसाब से कुछ नए आइडियाज़ लाने की आवश्यकता है, उसके लिए टाइम अच्छा है। लव लाइफ में साहस दिखाने की आवश्यकता है। किस चीज़ में? कन्वर्सेशंस पूरी करने के चक्कर में। अभी दिख रहा है कि कन्वर्सेशन बहुत अटकी हुई हैं, उनको पूर्ण करना है। वैवाहिक जीवन एक इनर स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है दोनों की ही तरफ से। अगर वैवाहिक जीवन अंदर से खोखला होता जा रहा है तो उसके चलने की संभावना ख़त्म सी हो जाती है या फिर कम हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपको पहले एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि आप सच में कितना कर सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा, कि मानना पड़ेगा कि कितना आप प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं। अभी क्या है, सब कुछ ख्याली दिख रहा है, इसलिए गलतियां हो रही हैं। इस पर विचार कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से चेस्ट की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल टाइम रहेगा। पैसों को लेकर भी घर में झगड़े हो सकते हैं। 22 तारीख सुबह के 8:30 बजे के आसपास चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और 24 तारीख सुबह के 11 तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से ठीक माना जाता है, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं। इस नाते पंचम में जब वो आते हैं तो कभी कभी थोड़ी सी व्यर्थ की चिंताएं बढ़ना स्टार्ट होती है, क्योंकि उनका अगला गोचर फिर छठे में ही होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे गजकेसरी योग बन रहा है और चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठे हैं, जो लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, और यहाँ से दोनों मिलकर लाभ स्थान को ही देखेंगे। तो कोई पैसा रुका हुआ था, पैसे का काम रुका हुआ था, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अड़चने आ रही थी, उन सबको दूर करने का मौका है। बस मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे बृहस्पति चंद्रमा साथ में है, तो क्रिएटिविटी तो रहेगी,
लेकिन ओवर थिंकिंग भी बहुत रहेगी और राहु का प्रभाव ओवर थिंकिंग को मल्टीप्लाई कर देता है। तो जितना हो सके ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। धन आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही, पर अपने समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज ना करना, वो इस टाइम को आपके वेस्ट कर देगा। तो अपने समय टाइम मैनेजमेंट पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा इंडिविजुअल डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन एक ही दिक्कत दिख रही है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसका प्रभाव थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ सकता है। बिजनेस, अगर कोई चीज़ें अपने आप नहीं समझ पा रहे तो उसके लिए किसी की हेल्प मांग सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी बातों पर यहाँ पे लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कोशिश यही करनी है कि इग्नोर करें। कुछ भी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, इग्नोर करें। वैवाहिक जीवन, बड़ों से बातचीत कीजिए अगर दोनों के बीच में कोई दिक्कत चल रही है तो। स्टूडेंट्स, ये समय थोड़ा उदासीनता भरा जाएगा। समय बुरा नहीं है, लेकिन मे बी जो आप अचीव नहीं कर पाए या आपकी इच्छानुसार चीज़ें नहीं गई हैं, वो सारी चीज़ों को सोच सोच कर थोड़ी आपके मन में अशांति रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जहाँ तक सेहत की बात है, ओवर थिंकिंग तो रहेगी जो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो सकती है। पेट के रोग, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग आदि बहुत रहेगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। मैं यही कहूँगा कि ये वो टाइम है जब मे बी आप अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा व्यक्त मत कीजिएगा, क्योंकि वो सही प्रकार से लोगों के सामने नहीं आ पाएंगे। 24 तारीख सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में। और 26 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में जाना कोई बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं माना जाता। कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, छठे घर में बैठे हैं। बुध 8वें घर के स्वामी हैं, छठे घर में बैठे हैं। तो 2 विपरीत राजयोग और सूर्य के साथ भी हैं। प्रथम दृष्टया ये यही बताता है कि आपका कोई लीगल काम अटक रहा था, कोई पैसा फंसा हुआ था, कार्य क्षेत्र में कुछ चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही थी, बिजनेस में कुछ बदलाव लाना चाह रहे थे, वो नहीं आ पा रहे थे, तो उस सब के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य साथ में, अमावस्या दोष, बुध चंद्रमा कन्फ्यूजन, लेकिन ये बुध वक्री भी हैं, इसलिए ना बहुत व्यर्थ की चिंताएं, बहुत कन्फ्यूजन, छोटी छोटी बातों से भयभीत हो जाना, छोटी छोटी बातों को की चिंता को इतना बड़ा स्वरूप दे देना जिससे खुद ही परेशान होंगे। जैसे कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बना देना, ये समय आपका उसी प्रकार से प्रतीत होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये समय थोड़ा कष्टकारी आपके लिए मानसिक रूप से दिख रहा है। सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, छठे घर में अमावस्या दोष कभी कभी छोटी मोटी इंजरी और अचानक से तबीयत खराब आदि भी दिखाता है। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा सा ईश्वर की आराधना कीजिएगा, उससे ये जो फ्रस्ट्रेशन रहेगा वो उस पर काफ़ी कंट्रोल मिलेगा आपको। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रैक्टिकल रहेगा, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे जैसे मैंने कहा, और डेडिकेशन भी बढ़ाना पड़ेगा इस टाइम पे। लव लाइफ, पैसों की बात पर या जो फाइनेंशियल मैटर्स कहिए या बाकी जो भौतिक चीज़ें होती है ना, या एक दूसरे के रवैये को लेकर बहुत झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज बहुत दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बस थोड़ा एकाग्रता पे अगर काम कीजिएगा, क्योंकि बुध यहाँ पे है पंचमेश और चंद्रमा भी आ गया और बुध वक्री है, तो एकाग्रता की कमी तंग कर सकती है, लेकिन समय ठीक है। सेहत के अनुसार पेट के रोग, स्किन डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव ही बली है। व्यर्थ की चिंताएं, फिर से मैं कहूँगा, शायद चौथी बार कह रहा हूँ, अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब उसमें आप एकदम धंसते चले जाएंगे। 26 तारीख शाम के 4 के आसपास चंद्रमा राशि बदल के आपके सप्तम भाव यानी कि सिंह में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा। कोई प्रभाव नहीं दिख रहा वैसे, लेकिन मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा न्यूट्रल ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए चंद्रमा पर इम्पैक्ट कितना है। अभी वो छठे भाव से और अमावस्या दोष से निकले तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्रहण दोष लग गया। ऊपर से अंगारक दोष जो चल ही रहा था उसके साथ भी चंद्रमा आ गया, और ये सारा प्रभाव लग्न पर आएगा। तो ये हफ्ता जो शुरुआती 2 भाग हैं फिर भी बियरेबल होंगे, लेकिन जो अंतिम 2 भाग हैं वो मानसिक रूप से काफ़ी तंग करेंगे। हफ्ते का जो इससे पहले का भाग था वहाँ पे इरिटेशन रहेगा,
कन्फ्यूजन रहेगी, चिंताएं रहेंगी। लेकिन इस भाग में क्या होगा ना, क्योंकि अंगारक दोष भी है तो गुस्सा, एग्रेशन बहुत रहेगा। और स्पेशली पब्लिक लाइफ में हो सकता है आप घर से बाहर गए हो, आपका झगड़ा किसी से हो जाए, तू मैं। आजकल का तो टाइम है कि छोटी छोटी बातों पे लोग मार ही देते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा न्यूज़ चैनल में, हल्का सा गाड़ी किसी की टच हुई, इतना रोड रेज होता है कि वो बहस हुई और किसी व्यक्ति ने कुछ निकाल लिया और मार डाला। कई बार आप लोगों ने भी ये चीज़ें सुनी होंगी। तो ये ऐसा ही टाइम है, किसी से कोशिश कीजिएगा कि ना ही झगड़े हों। कार्य क्षेत्र में भी कहूँगा, जब मतलब कि पब्लिक लाइफ में जब हो तो बहुत संयमित होकर चलना है। कुछ लोग झूठे आरोप भी लगा सकते हैं और ये समय थोड़ा अस्त व्यस्त जाएगा आपका। ये मान के चलिए कि जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, जीवन में जो पूरा आपका सिस्टम है वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो सकता है। गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना है। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा सोचिएगा मत और किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कार्यभार थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना एक्सेप्ट कीजिएगा, वरना एटलीस्ट ये ना कहने की भी हिम्मत रखिएगा कि मैं नहीं कर सकता। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बिजनेस में आपको थोड़ा सा ऊर्जा ज़्यादा डालनी पड़ेगी। यहाँ पे मेहनत बहुत होगी, शायद फल उतना नहीं मिलेगा, लेकिन अपने एफर्ट्स पूरे रखिएगा। लव लाइफ, रिश्तों में थोड़ा सा ये जो कहते हैं ना कि डीपनेस या गहराई की कमी है। अभी लग रहा है ऊपरी तौर पर चीज़ें बहुत ठीक है, लेकिन एक डीप कनेक्शन जो होना चाहिए रिलेशनशिप में वो नहीं दिख रहा। वैवाहिक जीवन ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा है कि बल्कि पुरानी बातों को ठीक करने का मौका मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा मंगल साथ में है। एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे ना अचानक से बाहरी तत्वों के कारण झगड़ा हो जाए। मतलब कि आप दोनों के बीच में सब ठीक चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा मंगल केतु के साथ है ना, आपको दोनों को मौका मिलेगा अपने बीच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, लेकिन वो तभी तक है जब आप दोनों इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, आप मे बी कोई दोस्त हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, इन लॉज हो गए, उनके कारण आप दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी और को इतना प्रभावशाली ना बनने दें कि वो आपके बीच में झगड़े कराएं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, हर चीज़ पर रिएक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लीवर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम जिनको है, एसिडिटी जिनको है रहती है, उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव बली है, जल्दबाजी से अपने आप को रोकेगा हफ्ते के अंतिम भाग में। उपाय के स्वरूप में शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करके एक बार उनकी आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।